जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 26 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके 26 फरवरी को होने वाले बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि इतिहास का पिता किन्हें माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, हेरोडोटस को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो दोस्तों ये जो दजला और फरात नदी के बीच में स्थित था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है, तीसरा प्रश्न, वह है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था और यह मक्का में हुआ था। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बांटा था। तो दोस्तों ये जो 3 वर्गों में बांटा हुआ था, यानी कि पादरी है, कुलीन है और किसान। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 5वां प्रश्न यहां पर पूछा गया वह है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। तो वो बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका आपका जो अगला प्रश्न यहां पर है वह पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी। तो वो थी आपका किलाक्षर लिपि, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। दोस्तों आप लोग अपने आप में परखते जाइए कि अभी वर्तमान समय में आप लोग इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर को जान रहे हैं, और लास्ट में आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों के उत्तर को अभी जान रहे थे। इसका दोस्तों आप लोगों का यहाँ जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। सामंतवादी व्यवस्था में एक लॉर्ड होता था, तो उसके घर को क्या कहा जाता था। तो उसके घर को कहा जाता था मैनर, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था। तो उसका जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि उर नगर कहां था। उर नगर कहां था। तो दोस्तों ये जो उर नगर है दक्षिण मेसोपोटामिया में था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। जो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, तो इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पहला खलीफा कौन थे। तो पहला जो खलीफा थे वो थे आपका अबू बकर, ठीक है, जो मोहम्मद साहब के ससुर भी लगते थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो पादरी सबसे 1 नंबर में आते थे। पादरी 1 नंबर में, कुलीन दूसरे नंबर में और तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर इत्यादि सब आते थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये जो दोस्तों ये जो रेनेसां शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण, तो ये जो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया, फ्रेंच भाषा से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अब्राहम डर्बी को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 15वां प्रश्न पूछा गया है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी 1453 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 16वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी। तो डॉक्टर sun यat-sen ने की थी, जो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। यहाँ पर ये आपका सही उत्तर होगा, चीन में इन्होंने ही लोकतंत्र की स्थापना की थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। तो उसको नन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो प्रतिपादन है कोपरनिकस ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है
कि एम्फोरा क्या है। एम्फोरा क्या है? तो ये दोस्तों एक जो मटके का नाम था एम्फोरा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 19 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसके बाद आपका जो 20वां प्रश्न पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? तो इसके जो रचनाकार हैं लियोनार्डो दा विंची है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है वह पूछा गया है कि दी पाइटा किसकी कृति है? तो ये जो माइकल एंजेलो की कृति है, जो आप लोग यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 माइकल एंजेलो। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह पूछा गया है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वे थे आपके मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को शुरू किया था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि विश्व में अरावेक समुदाय की जनजाति कहां रहती थी? तो ये रहती थी कैरेबियन द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, जिसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड से, सूती वस्त्र उद्योग से। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया वह है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1911 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, जिससे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 27वां प्रश्न वह है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोक्यो का पुराना नाम था एदो, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुई थी इंग्लैंड में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है? तो ये चंगेज खान को कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। उसको जो मंगोलिया का राष्ट्रीय नायक माना जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में किस नगर से वारका शीर्ष मिला है? तो ये जो वारका शीर्ष मिला है उरुक से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि घटना के काल कर्म को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इतिवृत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो वे थे आपका गैलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है वह है कि दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? तो ये गिरती है आपका फारस की खाड़ी में, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न यहां पर दिया गया कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था आप लोग को पता है गैलीलियो ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि इतिहास से पहले का समय। तो इस तरह से इसके उत्तर को हम लोगों ने समझ लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, वह है कि मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। मानव के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी संत इग्नासियस लोयोला ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 38 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12 में भी मैं आप लोगों को ठीक इसी तरह से हेल्प करता रहूं, तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आपका जो बाकी वीडियो जो डालूं उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न है उसके उत्तर को हम लोग देखें। तो आपका 39वां प्रश्न है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया ब्राजील का, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद आपका जो अगला अंतिम प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? तो मक्का से मदीना जो गए थे मोहम्मद साहब, ये 621 ईस्वी में, तो उसको जो है हिजरी संवत कहा जाता है, जो आपका कहां पर दिया हुआ है? देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है ये, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड की क्लास 11 के छात्रों के 26 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो 40 VBI जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था प्रीवियस ईयर का, तो उसे बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आपका जो और सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।